बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 17, द किंग एंड द टैमरिंड ड्रम, राजा और इमली का ढोल। स्क्रीन पे देखें आप। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द वर्ड tamarind is used for the अम्लिका of India, संस्कृत वर्ड फॉर इमली। टैमरिंड जो है इमली का अंग्रेजी में शब्द है जो संस्कृत के अम्लिका से आया है। द द मोस्ट फेमस tamarind ट्री इन इंडिया इज इन ग्वालियर। इंडिया में एक मशहूर इमली का पेड़ है जो ग्वालियर में है। वेयर इट ग्रोज ओवर द टॉम्ब ऑफ एम्परर अकबर्स म्यूजिशियन तानसेन। जो अकबर के ज़माने में जो म्यूजिशियन यानी संगीत बजाने वाला था जिसका नाम तानसेन था, उसके जो उसका जो मकबरा है या जहाँ पर वो दफन है वो उसके ऊपर वो छाया हुआ है यानी फैला हुआ। इट इज सेड दैट ईटिंग द लीव्स ऑफ दिस ट्री मेक्स अ सिंगर्स वॉइस एज दैट ऑफ स्वीट तानसेन। तो ऐसा कहा जाता है कि इस इमली के पत्ते को खाने से आवाज़ जो है बहुत ही मधुर हो जाती है जैसा कि तानसेन की थी। अब कहानी क्या है वो हम पढ़ते हैं। आइए, लेट्स रीड द स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में एक राजा रहा करता था, यानी इंडिया का जो सेंटर पार्ट है जैसे मध्य प्रदेश है, थोड़ा राजस्थान हो गया, थोड़ा उत्तर प्रदेश, ये सब मिला करके सेंट्रल इंडिया बनता था। ही वॉज हैंडसम बट वेरी वेन। वो बहुत ही खूबसूरत था लेकिन अपनी खूबसूरती पे घमंड भी बहुत ही ज्यादा करता था। He looked at himself constantly in mirror, in pools of water, even in other people's eyes when they spoke to him. और अपनी खूबसूरती के पीछे इतना वो पागल था कि वो हमेशा जो है हमेशा ही कांच में अपना चेहरा देखता रहता, या पानी का जो पूल होता था उनमें अपने चेहरे को देखता रहता था, या जो दूसरे लोग उससे बात करते थे उनकी आंखों में अपना चेहरा देखता था। आई एम द मोस्ट हैंडसम किंग ऑन अर्थ, ही सेड टू हिज courtiers। वो अपने दरबार में यानी अपने महल में आए हुए लोगों से कहता कि मैं सबसे खूबसूरत राजा राजा हूँ इस पूरी अर्थ जमीन पे। He paid less attention to rule his kingdom than he did to having his hair styled and his body oiled। वो अपने बालों को स्टाइल करने में समय लगाता, यानी उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देता, और अपनी बॉडी को मसाज कराने में ज़्यादा ध्यान देता, और अपने राज की तरह यानी फिर राज्य लोगों की तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं देता था। As a result, his people grew poorer and sadder। तो अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि उसके लोग गरीब हो गए और उदास हो गए। बट द किंग डिड नॉट केयर। लेकिन राजा ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वाई ही बोस्टेड वन डे इन कोर्ट। एक दिन अपने महल के अंदर वो उसने जोर से कहा, क्यों, आई एम प्रोबेबली मोर हैंडसम देन ऑल द गॉड्स। जितने भी देवता हैं उन सब के अंदर मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। लोगों में ही नहीं, देवताओं में भी मैं खूबसूरत हूँ, और सबसे ज्यादा मैं ही हूँ। Unfortunately for the king, a particularly bad-tempered god happened to be flying by and was very annoyed what he heard। और बदकिस्मती से राजा की किस्मत उस समय अच्छी नहीं थी। वहां से एक देवता उड़ते हुए जा रहा था जिसका दिमाग गुस्से से भरा हुआ था, और जब उसने राजा की ये बात सुनी तो उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया।
समथिंग विल हैव टू बी डन अबाउट दिस किंग। तो उसने कहा कि इस राजा के बारे में कुछ करना पड़ेगा। ही थॉट इन हिज माइंड फॉर एन अप्रोप्रिएट पनिशमेंट। तो उसने अपने दिमाग में उस राजा को सजा देने के बारे में कुछ सजा सोची कि मैं इसको क्या सजा दूं। देन हिज आईज फेल अपॉन अ बुल। उसके बाद उसकी आंखें वहां पास ही में खड़े एक सांड यानी बैल के ऊपर गिरी। हॉर्न्स। द गॉड clapped his hands with malicious happiness। अरे सींग। उसको ये आइडिया अच्छा लगा, यानी जब उसने बैल को सांड को देखा तो उसने उसे उनके सींग नजर आए। तो फिर वो खुशी के मारे तालियां बजाई कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी सजा मिलेगी इसको। I'll see how his handsomeness likes himself with horns। कि मैं अब देखता हूँ उसकी खूबसूरती अब उसको कैसे अच्छी लगेगी जब उसके सींग निकल आएंगे, यानी राजा के सींग निकलने वाले थे। When the king awoke the next morning, he followed his normal routine। अगली सुबह जब राजा उठा तो जैसे रोजाना वो अपने रोजमर्रा के काम करता है वैसे उठा और अपने रूटीन के काम किए। फर्स्ट ही ड्रू हिज मिरर आउट फ्रॉम अंडर हिज पिलो। तो सबसे पहले उसने क्या किया, अपने तकिए के नीचे से अपना मिरर आईना निकाला अपना चेहरा देखने के लिए। एंड लुक्ड इनटू इट। और उसमें अपना चेहरा देखा। सडनली द गार्ड्स आउटसाइड द किंग्स चैम्बर हर्ड अ लाउड श्रीक। और उस राजा के चैम्बर यानी उसके रूम के बाहर जो गार्ड्स यानी सिपाही खड़े हुए थे, उन सिपाहियों ने एक जोरदार चीख की आवाज सुनी। They came rushing in to find the king sitting upright in bed with a large pillow on his head। तो वो अंदर जैसे ही अंदर आए उन्होंने देखा राजा जो है अपने बिस्तर पर सीधा बैठा हुआ है और अपने सिर के ऊपर एक बड़ा सा तकिया रख लिया है उसने। आउट आउट, ही वेव्ड अ ट्रेम्बलिंग फिंगर एट देम। और उसने उनसे जो सिपाही अंदर आ गए उनसे कहा बाहर निकलो बाहर निकलो। उंगली कर उनकी तरफ उन्हें उंगली दिखाते हुए कहा कि बाहर निकलो यहाँ से। As they backed away, he shouted after them, "Send for the royal barber immediately।" और जैसे वो सिपाही बाहर जा रहे थे तो पीछे से वो चिल्लाया राजा के मेरे नाई को बुलाओ, यानी मेरा जो नाई है उसे जल्दी से बुलाओ। The royal barber was a cheeky, talkative little man। He came in briskly। वो आया जल्दी जल्दी चलता हुआ। वो छोटे कद का आदमी था और बहुत ही बोलने वाला था, टॉकेटिव, बहुत ज्यादा बोलने वाला था। You woke up early today, your majesty, but why the pill? इतना ही बोल पाया, पिलो पूरा नहीं बोला। आप आज इतने जल्दी उठ गए राजा जी, और ये तक, यानी पिलो पूरा नहीं बोल पाए और इतने में ही राजा ने उसकी बात काटी। द किंग ब्रोक इट। स्टॉप योर टॉक एंड कम क्लोज टू माई बेड। अपनी बकवास बातें बंद करो और मेरे बिस्तर के पास आओ। As the surprised Barbas drew close, the king said in his most commanding voice। और जैसे ही वो नाई राजा के पास आया तो उसने उस नाई से कहा, द किंग said in his most commanding voice, बाबा, I am about to show you something। के नाई, बार्बर, मैं तुम्हें अभी कुछ दिखाने वाला हूँ। But if you talk about it to a single living soul, I will have you flogged and hanged। अगर इसके बारे में तुमने कि एक भी आदमी को अगर बता दिया तो मैं तुम्हें कोड़े लगवाऊंगा और तुम्हें फांसी पे चढ़ा दूंगा। द किंग स्लोली रिमूव द पिलो फ्रॉम हिज हेड। राजा ने अपने सिर के ऊपर रखा हुआ पिलो धीरे धीरे सरकाना शुरू किया। ओ, the barber clapped his hands to his mouth in horror।
नाई घबरा गया, अपने हाथों को अपने मुंह के अंदर डालने लगा। ओ, ये क्या हो गया? वेल, डोंट जस्ट स्टैंड देयर, सेड द किंग impatiently। कि आप वहां खड़े मत रहो, डू समथिंग टू कवर देम। अब कुछ करो इनको ढकने के लिए। द barber pulled the king's hair this way and that and managed to cover the horns partially। अब बार नाई ने ये किया कि राजा के थोड़े बाल यहाँ से खींचे, थोड़े बाल वहां से खींचे, और कोशिश की कि वो उन सींगों को ढक दे, लेकिन वो सींग पूरी तरीके से नहीं ढक पाया। द किंग पुट हिज नाइट कैप ऑन टू हाइड द रस्ट। तो अब राजा ने क्या किया, अपनी नाइट यानी रात को सोते समय जो टोपी पहनता था, वो कैप उसने पहन ली, ताकि बाकी के जो सींग है वो दिखाई ना दे। नाउ गो एंड टेल द कोर्ट आई एम अनवेल। उसने नाई से कहा, आप तुम जाओ और जाकर के कहो कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं ठीक नहीं हूँ। आई विल नॉट सी एनीवन। आज मैं किसी से भी नहीं मिलूंगा। ही सेट अप एंड लुक्ड एंग्रीली एट द बार्बर एंड रिमेंबर माई वार्निंग। राजा बैठा रहा वहीं पर और उस नाई की तरफ गुस्से से देखता रहा और कहा कि मैंने तुम्हें जो वार्निंग दी है ना, वो याद रखना। द बार्बर फ्लेड। नाई वहां से भागा। As soon as the door of the bed chamber closed, he started laughing। वहां से निकल करके बाहर भागा, और जैसे ही वो राजा के चैम्बर से बाहर आया और राजा के कमरे के दरवाजे बंद हुए, उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। द पीपल इन द पैलेस स्टॉप्ड हिम एंड आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज सो हैप्पी। अब वो जो वहां से हंसता हंसता जा रहा, तो लोगों ने पूछा उस राजा के महल में कि क्या हो गया, आज इतने खुश क्यों हो? बट ही ओनली shook his head helplessly and ran laughing through the halls। लेकिन उसने बोला कुछ भी नहीं, बस अपना सिर हिलाते हुए वहां से दौड़ता ही चला गया। उस महल के हॉल्स में से, बड़े बड़े जो कमरे थे वहां से वो निकल गया, हंसता हुआ चला गया। I'll die if I don't tell someone, he said। कि अगर मैंने किसी को बताया नहीं तो मैं मर जाऊंगा। My stomach is swelling with the secret। कि अब राजा ने तो मुझसे ये वादा ले लिया है कि तुम किसी को बताना नहीं, तुम्हें नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब राजा की ये राज वाली जो बात है, जो सीक्रेट है, अब ये मेरे पेट में जो है ना, ये नहीं रह रही है। मुझे किसी ना किसी को बताना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा पेट जो है ना, इस बात के अंदर रहने की वजह से मेरा पेट बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है। He saw the tamarind tree standing in the middle of the royal courtyard। अब उसने देखा कि राजा का जो महल था, वहां उस महल के गार्डन में एक बीच में इमली का पेड़ था। He went up to it। वो उस इमली के पेड़ के पास गया and whispered the secret to its trunk। और जाकर के पेड़ के तने के ऊपर मुंह रख करके उसने राजा की बात उस पेड़ को बता दी। That night there was a fierce storm and the tamarind tree was blown down। और उस रात को एक बहुत तेज तूफान आया। उस तूफान आने की वजह से वो इमली का पेड़ वहां से जमीन से निकल गया। The king was informed through the door, for he would not see anyone। अब राजा को ये बात बताई गई कि बगीचे के बीच में जो, यानी महल में जो इमली का पेड़ था, वो गिर गया, टूट गया है। वो ये बात राजा को
उसके कमरे के बाहर से ही बताई गई, अंदर जाने की किसी को भी परमिशन नहीं थी। And he commanded the tree to be given to the royal musician to make a drum from the trunk and play it outside my door. अब राजा ने क्या किया, राजा ने कमांड दिया, आदेश दे दिया कि अब वो गिर गया है, तो अब ऐसा करो, तो हमारे राज दरबार का जो संगीत वाला है, जो हमारे लिए संगीत गाता है या ढोल जो भी चीजें बजाता है, ये पेड़ उसे दे दो, और इसके तने से वो एक बड़ा सा ढोल बनाएगा, और उस ढोल को जो है वो मेरे दरवाजे के बाहर रख देना, और वो यहाँ बाहर आकर के उसे बनाने के बाद उसे यहाँ बाहर आकर के बजाए। Soon the drum made of tamarind wood was ready. और अब उस इमली के पेड़ से बना हुआ ढोल जो था वो तैयार हो गया था। The courtiers assembled outside the king's door. अब जितने भी दरबारी थे वो सब राजा के दरवाजे के बाहर इकट्ठा हो गए। एंड द रॉयल म्यूजिशियन बिगेन टू प्ले। और अब वो जो राज संगीतज्ञ था, जो संगीत बजाने वाला था, उसने उसको बजाना शुरू कर दिया। बट इंस्टेड ऑफ द ढम ढम ढम, अब ढम ढम की आवाज आने के बजाय, दैट एवरीवन एक्सपेक्टेड, कि सब लोग तो यही सोच रहे थे कि जब ढोल बजेगा तो आवाज आएगी ढम ढम ढम। द tambourine ड्रम intoned, लेकिन अब उस ढोल से ना आवाज आने लगी। कौन सी आवाज? द राजा हैज हॉर्न्स ऑन हिज हेड, द राजा हैज हॉर्न्स ऑन हिज हेड, द राजा हैज हॉर्न्स ऑन हिज हेड, द राजा हैज हॉर्न्स ऑन हिज हेड। क्या आवाज आने लगी? राजा के सिर पे सींग है, राजा के सिर पे सींग है, राजा के सिर पे सींग है। यानी अब जैसे जैसे उस ढोल को बजाते जाते, वैसे वैसे ढम ढम की जगह ये आवाज आती कि राजा के सिर पे सींग है। द कोर्ट burst out laughing and the king cried with rage. अब वहां मौजूद सब लोग मिलकर के खूब जोर जोर से हंसने लगे, और बेचारा राजा अंदर बैठ करके रोने लगा। I won't stay in the palace a moment longer, he shouted. चिल्लाया राजा कि मैं अब इस महल में एक क्षण भी नहीं रहूंगा। I'll go to the forest and live by myself. अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं जंगल में रहूंगा जाकर के। He tore the nightcap off his head and ran out of the palace. उसने अपनी नाइट कैप फाड़ दी और वो महल से बाहर दौड़ गया। The king lived for several years in the forest. अब राजा कई साल उस जंगल में रहा। He gradually learned about the beauty of the world around him. अब कई साल उसने वहीं बिताए, वहाँ वो जंगल की खूबसूरती देखता, अच्छे अच्छे जानवर देखता, पक्षी देखता, पशु देखता, पेड़ पौधे, हरियाली, ये सब चीजें वो वहीं देखता। He learned to care for creatures smaller than himself. फिर वहां रहते हुए उसने अपने से छोटे जानवरों को जो है वो उनके बारे में केयर करना सीखा। ही ग्रू स्ट्रोंगर वाइस एंड सेल्फलेस। अब वो वहाँ जितने टाइम भी वहाँ रहा, तो वहाँ रह करके उसने बहुत कुछ सीख हासिल की। वाइस यानी बुद्धिमान बना, एंड सेल्फलेस और लालची नहीं बना। यानी पहले उसके अंदर जो बुराइयां थी वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हुई। His only companion was the tamarind drum, and when he beat it, gave him all the advice and experience of the old tree. अब उस राजा का जो साथी था, वो वही टैमरिन ड्रम यानी इमली के पेड़ का बना हुआ ढोल था, जो उसका साथी था। जब वो उसको बजाता, तब उस पेड़ में से यानी उस ढोल में से आवाज आती, उसको एडवाइस मिलती कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। He learned to play it so beautifully that even the spirits of the trees were charmed.
अब राजा ने उस ढोल को बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से बजाना सीख लिया था। वो इस तरह से बजाता कि वहाँ जितने भी पेड़ थे ना, उनकी आत्माएं भी खुश हो जाती। The people of the kingdom went to meet the god who had given him the horns. अब उस राज्य के जो लोग थे ना, वो गए उस देवता के पास जिसने राजा को सींग दे दिए थे। Forgive him, they begged. He has changed. वो जाकर के लोग जाकर के उस देवता से कह रहे हैं कि हमारे राजा को माफ कर दो, वो बदल गया है। Remove his horns and give him back his kingdom. उसके सींग हटा दो उसके सिर से और उसका राज उसे वापस दे दो। लोग गए उस देवता के पास और जाकर के उससे विनती की कि हमारे राजा को जो है वो ठीक कर दो। The god waved his hands and the horns disappeared. तो उस देवता ने अपने हाथ हिलाए और राजा के सिर से सींग गायब हो गए। Next morning the king went down to a forest pool to drink water. अगली सुबह राजा वहां जंगल के अंदर एक पूल यानी छोटा तालाब था, तो वहां गया पानी पीने के लिए। While cupping his hands, he saw his reflection. और जब वो अपने हाथों के अंदर पानी लेकर के पी रहा था, तो उसने अपनी परछाई देखी। And he saw his head without any horns. और फिर वहां उसने देखा पानी के अंदर अपनी रिफ्लेक्शन को कि अब उसके सिर पे सींग नहीं है। And as he stand up in surprise, he saw his courtiers. और अब जब वो वहां से खड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसके दरबारी वहां आए हुए हैं, यानी उसके लोग वहां आए हुए हैं। They knelt before him. वो उस लोग जो थे ना वो राजा के सामने आकर के झुक करके खड़े हो गए। Your Majesty, forgive us and come back. The kingdom needs you. के राजा जी, अब हमें आप माफ कर दीजिए और वापस अपने जो है राज्य में चलिए। आपके राज्य को आपकी जरूरत है। The king went back to his kingdom. He always kept his tamarind drum beside him. राजा वापस अपने किंगडम में गया, यानी अपने राज्य में गया, और वो अपने इमली वाले ढोल को अपने पास ही रखता था। एंड ही रूल्ड वाइसली, और बुद्धिमानी से उसने वहाँ अपना राज किया। एंड यस, द बार्बर केप्ट हिज हेड बट लॉस्ट हिज जॉब। लेकिन हाँ, नाई ने अपनी बात तो रखी कि उसने किसी को कुछ बताया नहीं, लेकिन उसको राजा के नाई के पद से हटा दिया गया, यानी उसने अपना काम खो दिया। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम करेंगे हमारे प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो सही है उस पर टिक लगाना है। द वर्ड टैमरिंड इज यूज्ड फॉर, ये जो वर्ड है टैमरिंड, ये किसके लिए यूज होता है? ए इमली, बी पॉइजन, सी शुगर। द राइट आंसर इज ए इमली। टैमरिंड का मतलब होता है इमली। नंबर टू, द किंग वॉज, राजा था, कैसा था? वेरी ब्रेव, बहुत बहादुर। वेरी वेन, अपने ऊपर खूबसूरती पर बहुत घमंड करने वाला। नॉट हैंडसम, खूबसूरत नहीं था। द राइट आंसर इज बी, वेरी वेन, बहुत ही घमंड करने वाला अपनी खूबसूरती पे। नंबर थ्री, द रॉयल बार्बर वॉज a coward man, B bold man, C talkative man। कवार्ड यानी डरपोक, बोल्ड यानी बहादुर, टॉकेटिव यानी बहुत ज्यादा बोलने वाला। द राइट आंसर इज सी, टॉकेटिव मैन। नंबर फोर, द रॉयल बार्बर kept his head but lost his A मनी, B जॉब, C हैंड। जो नाई था राजा का उसने अपनी जान तो बचा ली, यानी राजा ने उसको मारा तो नहीं,
क्योंकि उसने किसी को बताया नहीं, लेकिन अपने जॉब नहीं बचा पाया, यानी राजा ने उसको निकाल दिया। तो राइट आंसर इज बी, जॉब, अपना जॉब नहीं बचा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, fill in the blanks. Number 1, the king was handsome but very dash, VAIN, vain। ये देखें आप, यहाँ लिखा हुआ है VAIN, vain, बहुत ही ज्यादा घमंड करने वाला था। नंबर 2, he paid less dash than to have his hairstyle, वो कम ध्यान देता था लेकिन अपनी हेयर स्टाइल पे ज्यादा ध्यान देता था। He paid less attention to rule his kingdom than he did to having his hair styled। तो इसमें आंसर ऐसे लिखना है, paid attention, less attention, attention से to rule his kingdom, यहाँ attention से kingdom तक आपको लिखना है। नंबर 3, the god dash punishment, इसमें लिखेंगे GAVE him, gave him punishment। Number 4, suddenly the guards outside dash loud shriek, outside, यहाँ देखिए, the guards outside the king's chamber heard a loud shriek। Number 5, oh, the barber clapped dash horror, the barber clapped his hands to his mouth in horror। ये देखिए स्क्रीन पे, ये आंसर है, आपको लिखना है। Number 6, that night there was a dash down, that night there was a fierce storm and the tamarind tree was blown down। ये आंसर है इसमें। नंबर 7, the king lived for, देखें, the king lived for several years in the forest, यहाँ तक लिखना है। ये फिलअप्स आपके पूरे हो गए हैं। नंबर सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, हाउ वाज द किंग, राजा कैसा था। देखें इसका आंसर, द किंग, यहाँ लिखना है द किंग वॉज हैंडसम बट वेरी वेन, द किंग वॉज हैंडसम बट वेरी वेन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। देखें क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द गॉड पनिश हिम एंड व्हाट डिड ही डू, उस देवता ने उसको पनिशमेंट क्यों दिया और उसने क्या किया, यानी क्या पनिशमेंट दिया। द गॉड पनिश, आंसर देखें, द गॉड पनिश्ड हिम फॉर हिज प्राउड वेन, यानी वो अपने ऊपर जो इतना घमंड करता था उसकी वजह से गॉड ने उसको पनिश किया। एंड गेव हॉर्न्स ऑन हिज हेड, और उसके सिर पे सींग लगा दिए, ये उसको पनिशमेंट मिला। नंबर 3, व्हेन द किंग अवोक द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हाट डिड ही फाइंड, जब अगली सुबह राजा उठा तो उसे उसे क्या नजर आया, क्या दिखाई दिया। Now answer number 3, when the king woke up next morning he found horns on his head, और राजा जब अगली सुबह उठा तो उसे अपने सिर पे सींग नजर आए। नंबर 4,
व्हाट डिड द किंग ऑर्डर टू हिज सर्वेंट्स, राजा ने अपने सेवकों से या नौकरों से क्या कहा, क्या ऑर्डर दिया उनको। द किंग ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स टू कॉल द रॉयल बार्बर, के वो राजा को जो नाई है उसे बुलवाया जाए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द किंग से टू द बार्बर, राजा ने बार्बर से क्या कहा। द किंग टोल्ड द बार्बर टू नॉट टू टेल अबाउट हिज हॉर्न्स टू एनीवन, राजा ने उसे कहा कि ये जो सींग है इनके बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। नंबर 6, व्हाई डिड द किंग गो टू लिव इन द जंगल, राजा जो था वो जंगल में रहने के लिए क्यों गया। द किंग वॉज अपसेट अस एवरीवन इन द कोर्ट केम टू नो अबाउट हिज हॉर्न्स एंड he went to live in the he went to live in the jungle. The king was upset as everyone in the court came to know about his horns and he went to live in the jungle. यानी वहाँ जितने भी दरबार में लोग थे उन सबको उसके सींगों के बारे में पता चल गया, इसीलिए इस बात से वो उदास होकर के वो जंगल में चला गया। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द किंग्स हॉर्न्स डिसअपीयर, राजा के सींग किस तरह गायब हो गए। द पीपल ऑफ द किंगडम वेंट टू द गॉड एंड आस्क्ड हिम टू फॉरगिव द किंग, और लोग जो थे वो उस देवता के पास में गए और उससे जाकर के कहा कि माफ़ी मांगी कि भाई तुम राजा को जो है वो माफ़ कर दो और एंड एंड डिसअपियर हिज हॉर्न्स, और उसके हॉर्न्स को जो है वो गायब करने यानी कि डिसअपियर करने के लिए कहा। ऐसा करने पर उसके हॉर्न्स डिसअपियर हुए। नंबर 8, डिड द किंग पनिश द बार्बर, क्या राजा ने उस नाई को सजा दी। नो द किंग डिड नॉट पनिश द बार्बर, नहीं राजा ने उसको सजा नहीं दी। तो ये आंसर्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप आंसर्स देख लें। फर्स्ट का आंसर मैंने उस बुक में दिखा दिया था आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम हियर टू हियर, एंड क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम हियर टू हियर, एंड क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम हियर टू। या आप स्क्रीन को पॉज करके ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आप कर सकते हैं। नाउ कम्स हु सेड दिस, किसने कहा। डी 1, आई एम प्रोबेबली मोर हैंडसम देन ऑल द गॉड्स, ये बात किसने कही थी कि मैं सब देवताओं से भी खूबसूरत हूँ। इसमें आप आंसर लिखेंगे द किंग, THE, द KING, किंग। क्वेश्चन नंबर 2, डू समथिंग टू कवर देम अप, कुछ करो इनको ढकने के लिए, ये किसने कहा था। ये कहा था राजा ने, नाई से कहा था, तो इसमें लिखेंगे द किंग। किसने कहा था, राजा ने, द किंग। नंबर 3, माई स्टमक इज स्वेलिंग विद द सीक्रेट, मेरा पेट जो है ये फूल रहा है सीक्रेट की वजह से, ये किसने कहा था। इसमें लिखेंगे द रॉयल बाबर, ROYAL, रॉयल BARBER, बाबर। नंबर 4, let him make a drum from the trunk of tamarind and play it outside my door, उसे कहो कि वो एक इससे ढोल बनाए इमली के पेड़ से और उसे मेरे दरवाजे के बाहर बजाए, ये किसने कहा था, द किंग, राजा ने कहा था। नंबर 5, फॉरगिव हिम ही हैज चेंज्ड, उसे माफ कर दो वो बदल गया है, ये किसने कहा था, द कॉर्टियस, द पीपल, ये भी लिख सकते हैं THE, द PEOPLE, पीपल। क्वेश्चन नंबर ई, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस, ये वर्ड्स आपको सेंटेंसेस में यूज करके वापस लिखने हैं, यानी आपको एक सेंटेंस फ्रेम करना है जिसमें ये वर्ड आने चाहिए। ये स्पेलिंग करेक्शन कर लेना है, इट इज TL नहीं आएगा, TAM में आ रहा है, MD टैमरिन। चैप्टर्स में से भी देख, इस चैप्टर के अंदर से भी आप इनको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर F, राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनके राइमिंग यानी इनसे मिलते जुलते बोलचाल में इनसे मिलते जुलते जो शब्द हैं वो हमें लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 है NWDS, नीड्स,
इसका राइमिंग मैं बता देता हूँ आपको, HEEDS, हीड्स। तो इस तरीके से आपको 1 to 10 ये सब आपको सेल्फ करने हैं। क्वेश्चन नंबर F बुक में करना है, E भी बुक में करना है, D बुक में करना है, C नोटबुक में करना है, A और B ये बुक में करना है। अगर यहाँ लिखने के लिए जगह कम रहती है ब्लैंक में, तो इनको आप यहाँ ऊपर की तरफ भी लिख सकते हैं या सामने की तरफ भी लिख सकते हैं। तो A B बुक में, D E F बुक में, और C आपको नोटबुक में करना है। तो हमारी ये जो बुक है, टेक्स्ट बुक, ये आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। और यहाँ तक का काम आप सब स्टूडेंट्स को टाइम पे पूरा करना है, कोई भी वर्क डिले नहीं करना है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट होगी तब मैं आपको बता दूंगा। और इसके बाद हम ग्रामर का काम शुरू करेंगे। कर्सिव भी हमारी पूरी हो चुकी है, तो काम करने की थोड़ी फिक्र करें और जल्दी से अपना काम कंप्लीट करके नोट्स मुझे दिखाएं। क्लास यहीं एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।